तारीफ ये है कि जब तक वो जिंदा थे, किसी की औकात और मजाल नहीं थी उनके सामने चू भी कर देने की, चाहे वो गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो। ये मुझसे 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 ये बताओ, आप इस बात की माफी मंगवाने के लिए पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाए, मुझसे माफी मंगवा लें तो मैं मान जाऊंगा। गुरु तेग बहादुर ने कहा था ना, कुछ गुरु तेग बहादुर जी ने यही बात कही थी औरंगजेब से, कि जो वो कश्मीरी पंडितों को बचाते टाइम क्या कहा था, उनसे बोलो कि इसको, गुरु तेग बहादुर साहब से बोल के वो ये कर ले। अब ये बात जो कहा बताई जाती है, तो उन्होंने गर्दन कटवा ली थी, लेकिन दबाव में नहीं। इस्लाम कबूल करना होगा किसी को या नहीं करना। अब आप अब सुनो, आप मैं कर रहा हूं ना तारीफ, किस बात की कर रहा हूं कि उसके सामने किसी की मजाल नहीं थी चूं भी करने की। ठीक, ये बड़ा आदमी था भाई, क्या बात है। ऐसे तो फिर मोदी भी बड़े हैं, अब अभी मैं बता रहा हूँ, अभी ये सुनो आप बात। अब मोदी जी को तो अभी तो देखा आपने, ट्रम्प साहब के साथ बैठे हुए। मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, भारत की बात नहीं कर रहा हूँ। बड़े से बड़े लोग, ये तो हमारे देश के मनुवादियों ने गलत लाइन पे डकन की तरफ ढकेल दिया, अकबर को भी और औरंगजेब को भी। अगर वो चाइना की तरफ बढ़ते ना, जो उनका सही रास्ता था जाने का, तो आज भारत जो है चाइना भारत के अंदर होता। इस काम को रोका किसने, जो उनके चारों तरफ थे, जो उनकी सबसे बड़ी गलती में मानता हूं। उनके चारों तरफ कौन थे, वही मनुवादी मानसिकता के लोग जो आज देश को कमजोर कर रहे हैं। और उनकी जो सबसे बड़ी गलती है, उस गलती से ही बड़ी, उनकी कलम में इतनी ताकत थी, इसको बात को कोई चैलेंज करे मेरी और माफी मंगवाए। एक फरमान जारी करते, वो एक फरमान और एक हुक्म, आज से छुआछूत खत्म, कोई किसी के धार्मिक स्थल से जाने से नहीं रोकेगा, कोई किसी को सार्वजनिक स्थान से पानी पीने के लिए नहीं रोकेगा। किसकी औकात और मजाल थी जो चूं भी कर जाता। ये उन्होंने नहीं किया, ये उन्होंने इस्लाम के खिलाफ काम किया, ये उन्होंने मुसलमान ना होने का दावा पेश किया। इसीलिए शायद हम लोग जो उनके जो सैनिक थे उनके और जनरल थे, उनकी फैमिलीज में से थे, आज तक हम शायद उसी गुनाह की सजा भुगत रहे हैं कि इतना बड़ा गुनाह उनके पास ताकत होने के बाद उन्होंने नहीं किया, और उसको ठीक करने की थोड़ी थोड़ी चेष्टा हम कर रहे हैं। जब जो टर्किश ट्राइब थी, जब चंगेज खान के पोते ने इस्लाम कबूल किया था ना, चू नहीं कर सकता था उनके सामने कोई। वो होता है मन से इस्लाम कबूल करना। जो टर्किश ट्राइब्स थी ना, तुर्की के जो लोग थे, वो इतने ताकतवर थे, उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। वो होता है इस्लाम कबूल कराना। तलवार के जोर पे, दबाव में कोई मजहब कबूल नहीं होता है कोई, वो कुछ टाइम के लिए होता है। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ, मुगलों का नामो निशान मिटा करके रख देना है। अरे मुगलों का नामो निशान मिटाने की किसी की वो नहीं। हाँ बताइए। आप जो कह रहे हैं कि हम पूर्वज हैं, हम नहीं है पूर्वज, हमारे पूर्वज थे कि वो एमए पास हैं, बीए पास हैं, पढ़े लिखे हैं, उसके साथ धोखाधड़ी हुई है। ये मैं कानूनी राय दे रहा हूँ, एफआईआर तो दर्ज होगी होगी, क्योंकि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस कोर्ट में मामला है। और एक नहीं, अगर लाखों लोगों ने इस धोखाधड़ी में आके वोट दिया है, तो वो हर एक व्यक्ति जाके अपनी अपनी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करा सकता है। ये कानूनी प्रावधान बता रहा हूँ। कोर्ट में मामला है, कोर्ट में वो दिखाने के लिए तैयार हैं, तो फिर इसमें मतलब पब्लिक का क्या, वो तो दिखाएंगे नहीं, कोर्ट में मामला क्या है वो समझ लीजिए आप। कोर्ट में मामला ये है कि वादी ने ये कहा है कि इनकी डिग्री की कॉपी दिल्ली यूनिवर्सिटी मुझे दे, ये मामला है। ये नहीं कि अदालत को दिखाए, तो ये मामला है। और अदालत के पास कोई एफआईआर कराने का कोई चारा नहीं है, रास्ता नहीं है। और अदालत में ये डिग्री तो देखिए, ये तो हम जैसे लोग ही है ना। अब अदालत तो ये नहीं कह सकती कि इसका फॉन्ट ऐसा है, ये क्या है, गड़बड़ है। ये तो किसी को बताना पड़ेगा ना अदालत को कि ये फ्रॉड डिग्री देखने से ही फ्रॉड लग रही है। तो अदालत तो कुछ नहीं करेगी ना, ऐसे देखेगी, ऐसे कहेगी खत्म केस। तो इसका केस डाला जा सकता है ना कोर्ट में। 100% डाला जाना चाहिए। मैं यही कह रहा हूँ ना कि आज तक किसी ने एफआईआर तो कराई नहीं है। इतने बड़े बड़े हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के नेता इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं मोदी जी के खिलाफ, उनसे परमिशन लेके, खासतौर पे जो बड़े बड़े स्पोक्स पर्सन है ना, जो बड़ी बड़ी पार्टियों के, जो मोदी जी के खिलाफ बड़े बड़े भाषण देते हैं, वो ये काम कराएं ना, जाके एफआईआर कराएं। ये फर्जीवाड़ा हो रहा है, ये देखने से ही फोर्स डिग्री है दोनों। सोलिसिटर जनरल कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टी डिग्री देखने के बाद पॉलिटिकल माइलेज लेगी। हाँ, आप बताइए क्या माइलेज ले सकता है मेरी डिग्री देख के, या मैं आपकी डिग्री देख के क्या पॉलिटिकल माइलेज ले सकता हूँ? मुझे सोचने पे मजबूर हूँ, मैं कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा हूँ कि क्या पॉलिटिकल माइलेज ले सकता है कोई डिग्री को दिखा के। एमए है तो एमए की डिग्री दिखा रहे हैं, इसमें कोई क्या पॉलिटिकल माइलेज लेगा? मेरे ख्याल से तो बाकी लोग ये कहेंगे ही नहीं कि एमए पास हैं, उनकी तो माइलेज खत्म हो जाएगी ना डिग्री दिखाते ही। अगर ये डिग्री असली है और दिखा देते हैं तो पॉलिटिकल माइलेज तो सारी जीरो हो गई, बल्कि हम सबके मुंह पे एक जोरदार तमाचा हो जाएगा, और सारी पॉलिटिकल पार्टीज के मुंह पे भी कि भैया असली डिग्री ये आ गई और तब तुम सब लोग झूठे और मक्कार हो। ये हो जाएगा हमारे साथ, ये माइलेज होगी।
बल्कि पॉलिटिकल माइलेज इसकी ली जा सकती है, नहीं ली जा रही बीजेपी द्वारा असली डिग्री दिखा के। इससे ये साफ जाहिर होता है कि ये डिग्री फर्जी वाले की है, फर्जी डिग्री है। इसीलिए मैं इसको बार बार मजबूती से कह रहा हूँ, तो फर्जी। आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह आम आदमी पार्टी के विधायक का जो फर्जी डिग्री मामले में संस्था चली गई, उस तरह प्रधानमंत्री मोदी की संस्था चली जाएगी? किसी की भी चली जाएगी, सिर्फ आम आदमी पार्टी के नहीं, जो भी व्यक्ति, भारत के संविधान और कानून से ऊपर ना मोदी जी है, ना आम आदमी पार्टी है, ना समाजवादी पार्टी के वो आजम खान साहब के बेटे हैं, कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। सर 99.9% की कंफर्म है, 0.1 क्यों नहीं है? क्योंकि मैं वकील हूं। जब तक कोई चीज अदालत में जो सबूतों के साथ वो होके दिखाने के बाद जजमेंट नहीं आ जाती, जब तक मैं 100% किसी बात को नहीं बोलता हूं। क्योंकि मेरी बाध्यता है, क्योंकि मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अनुयायी भी हूं और मैं एक वकील भी हूं, तो मुझे कानूनी बात को ध्यान में रखते हुए कोई अपना पक्ष रखना पड़ता, इसलिए। सर एक नया एक्ट आया है, डीपीडीपी एक्ट, उसके तहत तो अब मामला खत्म हो जाएगा, तो डिग्री आप निजी मामले को मांग नहीं सकते हैं? नहीं, मैं तो कह रहा हूं ना कि ये एक्ट इसीलिए आया है, जैसा हमारा हरियाणा की जजमेंट आई थी ना वीडियोग्राफी देने की, उसके बाद तुरंत कानून चेंज कर दिया था, वैसा ही ये करेंगे। जहां ये पकड़े जाएंगे, कानून कोई जनता की भलाई के लिए चेंज एक भी नहीं किया मोदी जी ने और आरएसएस बीजेपी ने आज तक भी, कोई भी नहीं किया ऐसा काम। हाँ, अपने धंधे, जो गोरख धंधे हैं, गलत धंधे हैं, वो छुपाने के लिए किया है, गंदे घिनौने कारनामे छुपाने के लिए, किसी को फायदा पहुंचाने के लिए, देश की धन संपदा लूटने के लिए तो कानून बहुत बनाए इन्होंने। ये नहीं, ये सीधा सीधा मोदी जी की डिग्री छुपाने के लिए ये कानून बन रहा है, मेरा ऐसा इल्जाम है। लेकिन डिग्री का करेंगे क्या? पीएम मोदी के कान देखिए, 56 इंच के सीना है उनका। मैं क्या करूंगा? मैं क्या करूंगा? मैं पहले जाके एफआईआर मैं ही कराऊंगा, ये फर्जीवाड़े की डिग्री है, तो क्या मैं ही कराऊंगा। पीएम मोदी पर केस करेंगे? अगर मैं ये भी मैं टाइम दे रहा हूँ हमारे देश के सभी बड़े बड़े पॉलिटिकल पार्टीज को कि वो करें, वो तो इतने बड़े बड़े नेता हैं, वो नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली मैं तो एफआईआर करूंगा इस पे। मैं ये भी आपके माध्यम से ऐलान करना चाहता हूँ। आज आपने अच्छा सवाल पूछा, 56 इंच की छाती का मुझे क्या फायदा बताओ आप? अगर विश्व गुरु बन रहा है देश, आपको फायदा नहीं है इसका? नहीं, देश नहीं बन रहा ना मोदी जी। बताइए। मोदी जी के कुछ बनने ना बनने से देश का नुकसान या फायदा होता है, वो मेरे लिए महत्वपूर्ण है। अगर फायदा होता है तब महत्वपूर्ण है मोदी जी। अगर मोदी जी के 56 इंच की छाती से देश का नुकसान होता है तो मैं इस बात से नाराज हूं मोदी जी से। 56 इंच का फायदा बताएं। उन्होंने बॉक्सिंग मैच किया था क्या किसी से जाके? जी जिनपिंग से बॉक्सिंग मैच करना है हमें? तो किन किन धाराओं पर पीएम मोदी पर मुकदमा दर्ज? मैंने बताया ना, फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने का और धोखाधड़ी करने का, चीटिंग करने का मुकदमा तो साफ तौर पे बनता है। और मैं आगे बात नहीं बता रहा हूँ, इसके अगर ध्यान से इसको स्टडी किया जाए तो एक एक पैसा जो मोदी जी के कलम से जो निकला है, पीएम केयर फंड में जितना पैसा आया है, ये सब, क्योंकि कानून ये है ना, जिस चीज़ की बुनियाद नहीं होती उसके ऊपर जितनी भी मंजिलें बनती हैं वो सब खत्म होती हैं अगर बुनियाद ही गलत हो तो मोदी जी की जब इलेक्शन ही गलत हो जाएगा तो उसके बाद जो उन्होंने इलेक्शन की वजह से जितने भी काम किए होंगे वो सब फर्जीवाड़े वाले काम हो जाएंगे, यानी कि उनका कोई इफेक्ट नहीं रह जाएगा। ऐसा बात जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कानून और लॉ सेटल हुआ हुआ। क्या कांग्रेस नेता ये राय को कोर्ट जाना चाहिए? अब तक क्यों नहीं गए? आपको ये क्यों नहीं पूछना चाहिए? अब तक सिर्फ मुंह दिखाई हो रही है, मतलब आवाज उठानी है। ये काम आवाज उठाने का तो भाई लोगों आपका है, ईमानदार पत्रकारों का। जो क्रिमिनल मीडिया है उनका काम है गुणगान करने का और आपका काम है इंसाफ और सच्चाई की बातें बताने का। ये अजय राज जी कहाँ से आ गए? ये वो क्या चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं देश के? इन्फॉर्म कर दिया, चैनल खोल लेना कांग्रेस पार्टी फिर एक, अगर अजय राज जी यही काम करना चाहते हैं, आंदोलन करना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने कई इंटरव्यूज में खुद कहे हैं कि हम जो है मेरी शिक्षा जो है स्कूली शिक्षा प्राप्त है, उसको कैसे देखते हैं? वीडियो में तो वो खुद कह चुके हैं कि मैं स्कूली शिक्षा मैं तो इसीलिए तो कह रहा हूं, मैं इस बात को अब दावे के साथ 99.9% इसीलिए तो कह पा रहा हूं इन सब बातों की बुनियाद पे कि डिग्री फर्जी ही है, नकली है, जो दिखाई गई है फ्रॉड डिग्री है। अब कोई और ये बात क्यों नहीं कह रहा मेरी समझ में नहीं आती। सर आप एक डिग्री को लेकर बात कर दो। अच्छा, प्रधानमंत्री को इतनी सारी डिग्रियों के ऑफर्स आए उनको सम्मानित करने के, डॉक्टरेट तक की डिग्री से उनको सम्मानित करना चाहती थी यूनिवर्सिटीज, लेकिन उन्होंने नहीं लिए। और आप यहाँ 1-2 डिग्रियों की बात कर रहे हैं, वो भी बीए की। देखिए मैं तो कानून की बात कर रहा हूं। लगाई उन्होंने वो कोई डिग्री नहीं है,
लगाई तो ये दोनों है ना, मैं तो कानूनी व्यक्ति हूँ, कानूनी बात। उनको डिग्रियों का लालच नहीं है और ना ही जरूरत है, उनको डॉक्टरेट कोलंबिया ने उन्हें तो ऑफर यहाँ लिखा क्यों है, यहाँ लिखा क्यों है? हाँ हार्वर्ड ने ऑफर की थी उन्होंने। मैं आपको क्या कह रहा हूँ, यहाँ लिखा क्यों है? हार्वर्ड तो किसी को भी डिग्री दे सकती है, कोई भी, अगर वो देश के प्रधानमंत्री ना हो तब हार्वर्ड क्या कोई भी देश की यूनिवर्सिटी उनको कौन सी डिग्री देगी, ये मुझे बताओ सोच के आप। ये तो प्रधानमंत्री के पद पे बैठा हूं मैं, तो ट्रम्प साहब भी उनको हार्वर्ड क्या किसी भी ऑक्सफोर्ड की या किसी भी, अब मेरे ख्याल से तो हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज नहीं है, कोई भी यूनिवर्सिटी दे देगी प्रधानमंत्री के पद को। अगर प्रधानमंत्री या चीफ मिनिस्टर के पद पे नहीं है वो, तब उन्हें कौन सी डिग्री मिलेगी वो बताओ आप कौन सी डिग्री देते हो उन्हें? मुंह खोलते हैं तो पता लग जाती है उनकी सारी डिग्रियां, मुंह खोलते ही ऐसे ही। क्या इसीलिए औरंगजेब का मुद्दा सामने लाया गया है? इसीलिए तो औरंगजेब की डिग्रियां तलाशी जा रही हैं। सर इतने मुश्किल वक्त में 1978 में प्रधानमंत्री मोदी ने डीयू से डिग्री ली, वो वक्त जब इमरजेंसी का वक्त हुआ करता था, तो इसमें आप सवाल उठा रहे हैं, तो इसमें सवाल नहीं उठता है कि मुश्किल वक्त में प्रधानमंत्री जो है डीयू जाकर पढ़ाई करते थे? हाँ वही तो, वो एक टाइम में कई ये देखो, अगर ये जो वो गुण अपने लिए इस्तेमाल करते हैं ना, अगर देश के फायदे के लिए ये वाले गुण इस्तेमाल करें कि एक टाइम पे वो कई जगह हो सकते हैं, बिना ईमेल बने इजाद हुए इंटरनेट के वो ईमेल भेज सकते हैं, ये सब जो उनके पास गुण है ना, 56 इंच की छाती से तो कुछ नहीं हो रहा, ये जो जादुई उनके पास शक्तियां हैं, इनका दिव्य शक्तियां जो उसका प्रयोग करें ना। चाइना से जमीन, जो सुब्रमण्यम स्वामी साहब कह रहे हैं, मैं तो ये कह रहा हूँ सुब्रमण्यम स्वामी साहब को अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग करके चुप ही करा दें। मतलब देश की इतनी बेइज्जती तो ना कराएं कि प्रधानमंत्री को रोज बोला जा रहा है कि वो चाइना से डरते हैं, रोज सुब्रमण्यम स्वामी जी का मैं इंटरव्यू देख रहा हूँ। मतलब फिलहाल औरंगजेब अरे भेजा तो आप जेल तो भेज सकते हैं कि झूठ बोल रहे हो तुम, 1 इंच भी जगह नहीं गई है, क्यों नहीं भेज रहे हैं? और वही बात डिग्री पे लागू होती है, क्यों नहीं हम सबको जेल भेज रहे हैं कि मेरी तो डिग्री असली है? अजय राज जी को क्यों नहीं जेल भेज रहे? औरंगजेब है, शिवाजी महाराज है? कौन? आपका आइडियल कौन है? देखो ये 2 परिवारों का मसला है। मैं, जो हमारे बुजुर्ग थे जिस परिवारों की तरफ थे, वो भी कई सौ साल पहले था, शिवाजी भी उस टाइम कई सौ साल पहले थे। दो बहादुर लोगों की लड़ाई थी, दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते थे। तो बहादुर कह रहे हैं आप? मैं आप दोनों शिवाजी भी और वो भी, हालांकि छोटी फौज वाला मेरी नज़र में थोड़ा सा ज़्यादा बहादुर होता है। जैसे आज मोदी जी मेरे यहाँ ऑफिस में, अमित शाह जी ने रेड कराई 200 लोगों की, तो बहादुर मोदी जी हुए, मैं हुआ, ज़्यादा बड़ा बहादुर मैं हुआ। तो औरंगजेब भी बहादुर थे और ये शिवाजी भी बहादुर थे। ज़्यादा बहादुर शिवाजी को इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि उनकी फौज छोटी थी, फिर भी वो लड़ रहे थे, चैलेंज कर रहे थे। तो ये तथ्यात्मक रूप से बात है। लेकिन औरंगजेब बहादुर नहीं थे, ऐसा कोई बेवकूफ़ आदमी बोल सकता है, क्योंकि वो बहुत। अरे कह रहे हैं औरंगजेब का महिमा मंडन करने वाले को पाकिस्तान भेजा जाए, जेल में डाला जाए। अब देखो, जब औरंगजेब साहब का राज था, साहब वो जालिम थे, आप साहब बोल रहे हैं। मैं तो देखो, बात सुनो आप, मैं सामान जनेऊ मारने के बाद वो खाना खाते थे। मारने के बाद और आप सब लोग कैमरा लेके पेड़ के पीछे छुप के वीडियो बनाते थे, है ना? और मोदी जी और उनके सारे सहयोगी आरएसएस और बीजेपी के पेड़ के पत्तों के पीछे छुप के जनेऊ चलते हुए देखते थे। कौन था बहादुर और कौन था बुज़दिल, अब ये बताओ मुझे, अगर ऐसी बात करना चाहते। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, ये इतिहास और ये ना इतिहास तथ्यात्मक रूप से बात करनी चाहिए। ये पेड़ के पीछे छुप के कौन जनेऊ जलाते हुए देख रहे थे? और जनेऊ से क्या प्रॉब्लम थी? जनेऊ तो मैं अपने घर में बनाऊं और रोज जलाऊं। अगर मुझे शौक ही है कि धागों से हाथ सेकने का, तो मैं भी कर सकता हूं। जनेऊ का क्या, जलाने से क्या फायदा हो रहा है किसी को? मतलब इससे क्या होता है? जनेऊ जलाने से क्या फायदा? इतनी सीधे तौर पे हाँ ये बोलो ना आप, ये कहाँ बोल रहा है कोई? वो तो जनेऊ जलाने की बात हो रही है। ये बताओ आप मुझे, ये बोल रहे हैं कि किसी व्यक्ति को जलाया मारा, वो बताओ। फिर वही आप, ये कहाँ बोल रहा है? यही है आरएसएस और मनुवादी मानसिकता के लोगों का। इशारा कुछ करेंगे, बोलेंगे कुछ। भाई जनेऊ जलाने से क्या हो रहा है? जनेऊ तो एक धागा होता है, वैसे ही बाजार में मिलते हैं आराम से धागे, लो और खूब जलाओ, अगर किसी को धागा ही जलाने का शौक हो रहा है। योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि औरंगजेब की तारीफ करने वाले को यूपी भेजो, उपचार कर देंगे हम। इलाज कर देंगे उसका। नहीं, मैं कर रहा हूँ ना, और मैं पड़ोस में ही यूपी जाऊंगा भी, कर ले मेरा इलाज। मैं कोई और नहीं हूँ, मेरा इलाज करें। मैं कर रहा हूँ तारीफ औरंगजेब की। अबू आजमी के रास्ते चलने लगे। फिर अबू आजमी के रास्ते में नहीं चल रहा मैं, बुज़दिल। मैं महान बता रहे हैं। बात सुनो, बात सुन लो आप। एक बात जो है जेन्युइन, मैंने पहले भी बताई है कई बार, 1-2-3 खासियतें हैं मोदी जी और अमित शाह साहब में। मैं तो अमित शाह साहब को भी साहब बोलता हूँ। देखो, मैं तो सबको साहब बोलता हूँ, अच्छी बात है ना, क्योंकि ये
मेरी जो बैकग्राउंड है, मैं बता रहा हूँ क्या। अभी मैं औरंगजेब को भी साहब बोलता हूँ, मैं अमित शाह जी को साहब बोल रहा हूँ, औरंगजेब को नहीं बोलूंगा। वो तो तुलना कैसे कर रहे हैं गृह मंत्री की? औरंगजेब से देखो, औरंगजेब बिल्कुल गृह मंत्री जी से बहुत बड़े आदमी थे, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश है ही नहीं। वो हेड ऑफ द स्टेट थे, ये नंबर 2 हैं। ये आप बात समझो ना, मैं भारत की तरफ से बात कर रहा हूँ, मैं कोई ये फर्जीवाड़े वाली लोगों को नहीं। और जब एक खासियत तो सुन लो इन दोनों की, कभी कभी तो खासियत बताता हूँ मैं। बताइए बताइए। ये इनके पास वो है, मतलब जो रंग उतारने का जो वो होता है ना, एक सॉल्यूशन होता है। कितना भी गाढ़ा से गाढ़ा रंग हो, उतारने का एक सॉल्यूशन होता है बढ़िया, उसको क्या कहते हैं मुझे याद नहीं, कुछ कहते हैं उसे। वो है इनके पास। जो भी व्यक्ति मेकअप करके आता है ना बहादुरी का, गाढ़े से गाढ़ा, ये उसको यूं डाल के 1 मिनट में उतार। इनके सामने बहादुर वही रह सकता है जो जेन्युइनली बहादुर हो। तो जो व्यक्ति, किसी ने, डॉक्टर ने नहीं कहा था किसी से कि औरंगजेब की तारीफ करो तुम, किसी ने जाके प्रदर्शन नहीं किया था उनके घर के बाहर किसी के कि आप औरंगजेब साहब की तारीफ करो। उन्होंने की थी तो वो बहादुर नहीं निकले, 1 मिनट में माफी मांग ली उन्होंने। अब मैं भी तो कह रहा हूं, मेरी बात सुनो आप सब लोग ध्यान से, मैं ध्यान से सुनो। मुझसे माफी सिर्फ सच्चाई और ईमानदारी से कोई मंगवा सकता है, मेरी गलती बता के। अभी तक दुनिया में पैदा नहीं हुआ कोई मुझसे माफी मंगवाने वाला, गलत माफी मंगवाने वाला। अगर कोई, मैं बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं ना, मेरी बात सुनो आप। माफी मंगवाने के लिए मैं 4-5 आपको सेंटेंसेस बता रहा हूं। मुझसे माफी इस बात के लिए मंगवाए, मैं पहली बात क्या कह रहा हूं कि जब तक बाबर, अभी मैं अलाउद्दीन खिलजी जो इनसे भी बड़े थे मेरी नजर में, उनकी तो बात ही नहीं कर रहा हूं एक एस्पेक्ट पे, और मैं इन सबकी बुराई भी करूंगा अभी आपके सामने, जो मैं उनकी बुरी बात मानता हूं। पहले बुराई करूं या तारीफ करूं, ये बताओ भाई। ये बताइए बाबर, एक मिनट, पहले बुराई करूं या तारीफ करूं बाबर और इनकी सबकी अकबर। पहले तारीफ बताता हूं मैं आपको। हाँ, तारीफ ये है कि जब तक वो जिंदा थे, जब तक वो जिंदा थे, जी, किसी की औकात और मजाल नहीं थी उनके सामने चू भी कर देने की, चाहे वो गलत कर रहे हो या सही कर रहे हो। ये मुझसे ये बताओ आप, इस बात की माफी मंगवाने के लिए पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाए, मुझसे माफी मंगवा ले तो मैं मान जाऊंगा। गुरु तेग बहादुर ने कहा था ना कुछ, गुरु तेग बहादुर जी ने यही बात कही थी औरंगजेब से कि जो वो कश्मीरी पंडितों को बचाते टाइम क्या कहा था, उनसे बोलो कि इसको, गुरु तेग बहादुर साहब से बोल के वो ये कर ले। अब ये बात जो कहा बताई जाती है, तो उन्होंने गर्दन कटवा ली थी, लेकिन दबाव में नहीं। इस्लाम कबूल करना होगा किसी को या नहीं करना। अब आप सुनो, आप, मैं कर रहा हूं ना तारीफ, किस बात की कर रहा हूं कि उसके सामने किसी की मजाल नहीं थी चूं भी करने की। तो ये तारीफ वाली बात है। ये बड़ा आदमी था भाई, क्या बात है। ऐसे तो फिर मोदी भी बड़े हैं, अब अमित शाह भी अभी बड़े मैं हैं। बता रहा हूँ, अभी ये सुनो आप बात। अब मोदी जी को तो अभी तो देखा हमने, ट्रम्प साहब के साथ बैठे हुए। मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ, भारत की बात नहीं कर रहा हूँ। बड़े से बड़े लोग, ये तो हमारे देश के मनुवादियों ने गलत लाइन पे डकन की तरफ ढकेल दिया, अकबर को भी और औरंगजेब को भी। अगर वो चाइना की तरफ बढ़ते ना, जो उनका सही रास्ता था जाने का, तो आज भारत जो है चाइना भारत के अंदर होता। इस काम को रोका किसने, जो उनके चारों तरफ थे, जो उनकी सबसे बड़ी गलती मैं मानता हूं। उनके चारों तरफ कौन थे, वही मनुवादी मानसिकता के लोग जो आज देश को कमजोर कर रहे हैं। और उनकी जो सबसे बड़ी गलती है, उसकी गलती से ही बड़ी, उनकी कलम में इतनी ताकत थी, इसको बात को कोई चैलेंज करे मेरी और माफी मंगवाए। एक फरमान जारी करते, वो एक फरमान और एक हुक्म, आज से छुआछूत खत्म। कोई किसी के धार्मिक स्थल से जाने से नहीं रोकेगा, कोई किसी को सार्वजनिक स्थान से पानी पीने के लिए नहीं रोकेगा। किसकी औकात और मजाल थी जो चूं भी कर जाता। ये उन्होंने नहीं किया, ये उन्होंने इस्लाम के खिलाफ काम किया, ये उन्होंने मुसलमान ना होने का दावा पेश किया। इसीलिए शायद हम लोग जो उनके जो सैनिक थे, उनके और जनरल थे, उनकी फैमिलीज में से थे, आज तक हम शायद उसी गुनाह की सजा भुगत रहे हैं कि इतना बड़ा गुनाह उनके पास ताकत होने के बाद उन्होंने नहीं किया, और उसको ठीक करने की थोड़ी थोड़ी चेष्टा हम कर रहे हैं। आप अपने पूर्वज मानते हैं उनको, आप अपने पूर्वज मानते हैं मुगलों को? नहीं, मुगलों को, मुगल क्या होते हैं पहले ये बताओ। मुगल बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, अब पता है नहीं ना किसी को। मुगल जो हैं ये मिक्सचर है तुर्किश ट्राइब्स का और जो मंगोल ट्राइब्स थी उनका, ये उनका मिलन है, जो आपस में शादियां हुई थी उनका मिलन है। तो बेशक हम लोग हैं पक्का, इसमें कोई शक नहीं है। मैं तो हूं, मैं अपनी बात बता रहा हूं। बिल्कुल उनके सेनापति जो होते थे, उनकी फौज, मैं तो मना कर रहा हूं क्या, मैं मना कर रहा हूं क्या, मैं कि कोई और समझ रखा है मुझे। इस देश का कोई मैं मुसलमान का फिर वही जो मुगल नहीं रहा है, इनको फिर वही बात, हाँ। जब जो टर्किश ट्राइब थी, जब चंगेज खान के पोते ने इस्लाम कबूल किया था ना,
चू नहीं कर सकता उनके सामने कोई। वो होता है मन से इस्लाम कबूल करना। जो टर्किश ट्राइब्स थी ना, तुर्की के जो लोग थे, वो इतने ताकतवर थे, उन्होंने इस्लाम कबूल किया था। वो होता है इस्लाम कबूल कराना। तलवार के जोर पे दबाव में कोई मजहब कबूल नहीं होता है कोई, वो कुछ टाइम के लिए होता है। तो मैं आपको यही बता रहा हूँ। मुगलों का नामो निशान मिटा करके रख देना है। अरे मुगलों का नामो निशान मिटाने की किसी की वो नहीं। हाँ बताइए। आप जो कह रहे हैं कि हम पूर्वज हैं, हम नहीं है पूर्वज, हमारे पूर्वज थे। आपके पूर्वज मुगल या बादशाह थे। बादशाह ने, फिर वही बादशाह, हम उनके सैनिकों में से और सेनापतियों में से। हाँ हाँ, अरे फिर आप अपने आप को अरे नहीं थे ना हम, वो जो थे वो बता रहे हैं। बताते ना आप अपने हाँ? आप को। मूल निवासी बताते ना अपने आप को। अब मूल निवासी कन्वर्टेड हुए, आप कन्वर्टेड मुसलमान है, तो आप बाहर के लोग कैसे हो गए? बाहर देखो, दुनिया में जो रसूलुल्लाह जो इस्लाम को रसूलुल्लाह ने हमें बताया है, प्रॉफिट मोहम्मद ने, उसके हिसाब से तो दुनिया में सभी कन्वर्टेड है ना। जितने मुसलमान हैं सब कन्वर्टेड है। अब आप सुनो, अशोक के टाइम पे, जब तक कि प्रॉफिट मोहम्मद आए भी नहीं थे, यहाँ से बहुत सारी फौजें गई थी। ये भी हो सकता है कि हम यहाँ से ईरान गए हों, हम यहाँ से तो वहाँ गए हों, कुर्दिस्तान जहाँ से हमारी बुजुर्ग आए हैं। हो सकता है हम यहाँ से वहाँ गए हों। पहले तो यहीं से जाते थे ना, नहीं आपने वहाँ के